जो दो स्कूल हैं, जैसा पहले मैंने बताया था, ये दोनों स्कूल और इस इलाके में जो आप देख रहे हैं कि अब बहुत अविकसित इलाका है। यहाँ सामान्य लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी रहते हैं और बड़े लोग भी रहते हैं जिन्होंने यहाँ पर जमीन लेकर मकान बना सके। दोनों के मिश्रण यहाँ के बच्चों को एक बहुत बढ़िया ऐसे स्कूल की जरूरत थी जो पटना के अन्य बढ़िया से बढ़िया स्कूल जिसका नाम है उससे स्पर्धा कर सके। यह दोनों स्कूल उसमें उसकी स्पर्धा में आ गए हैं और उस स्पर्धा में नहीं आए हैं। इस दोनों बच्चों के लड़के, कभी कभी ऐसा लगता है जो रिजल्ट आते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज में देखता हूँ, और जग के स्कूलों से बेहतर स्थिति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो। इसलिए मैं इन दोनों इस स्कूल में आता हूँ, इसके एनुअल फंक्शन में आता हूँ और इस कार्य के लिए शिक्षकों को, इस संस्था के प्रोप्राइटर्स जो हैं, इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, हर वर्ष, क्योंकि मैं इस विद्यालय का डायरेक्टर हूँ, हर वर्ष मैं देखता हूँ कि कुछ न कुछ नए लड़के आते हैं, नए चेहरों के साथ अपना प्रोग्राम देते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इनमें जो प्रतिभाएं हैं उन्हें निखारना, आगे बढ़ाना, शिक्षक शिक्षिकाओं का मेहनत साफ दिखता है। यहाँ इतना आप जानें कि इस इलाके में जहाँ रास्ते की गड़बड़ियाँ रोज हो रही हैं, आने जाने में लोगों को परेशानियाँ हैं, फिर भी हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों स्कूल, किड्स होराइजन प्ले स्कूल और न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में बच्चे लगातार, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि हम न केवल शिक्षा की बात करते हैं, हम उनके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इसलिए इन परेशानियों को देखते हुए भी जो अभिभावक हैं हमारे विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल, मैंने जब इस विद्यालय को यहाँ खोला था तो एकदम वीरान सा था। मैं जानता था कि जहाँ मैं रहने जा रहा हूँ, मेरी रहने की व्यवस्था भी यही है, तो जहाँ मैं रहने जा रहा हूँ वहाँ का आसपास का वातावरण भी शैक्षिक हो, यहाँ के लड़कों को भी मौका। बड़े बड़े घरों के लड़कों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बसों से चले जाते हैं, लेकिन इस दूर दराज इलाके में, कुम्हरार जैसे इलाके में, जो सबसे धनी था, कुम्हरार सही मानों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत धनी था, जहाँ चाणक्य जैसे गुरु थे, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं नहीं मिली, उन्हीं सुविधाओं को के लिए मैंने यह विद्यालय चलाया है। और हमारा पर्पस व्यावसायिक नहीं है हमारा, चूँकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, मैं पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक था, शिक्षा के महत्व को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने यह प्रयास किया है कि हमारे बच्चे, जिन्हें सही मानों में दूर दराज जाने में असुविधा है, हर तरह के लोग यहाँ हैं, उन्हें हम कितना दे सकते हैं, यही मेरा प्रयास है और यही हमारा प्रयास आगे बढ़ता है। बच्चों की प्रतिभा देखकर ऐसा लगता है कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और यहाँ के शिक्षक शिक्षिका या विद्यालय परिवार बच्चों के उत्थान में बहुत समर्पित भाव से काम कर रहा है और बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। परिचय? मेरा नाम देवेंद्र राय, मैं रिटायर्ड डिप्टी डीएससी हूँ। का प्रोग्राम है आज, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? ये सर हमारे पूरे साल के क्रियाकलाप का आज जो है प्रतिफल देखने को मिलेगा, बच्चों की प्रतिभा का, और बच्चे जो कुछ भी पूरे साल में अचीव किए हैं, जो कुछ भी प्रदर्शन किए हैं, उसका मूल्यांकन हो चुका है। अब उनको उसका परिणाम घोषित किया जाएगा और उनको पुरस्कृत करके उत्साह बढ़ाया जाएगा। छात्रों को छात्रवृत्ति भी आपके द्वारा दिया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब प्रक्रिया होता है और किस बेसिस पर उसको छात्रवृत्ति आप देते हैं?
सर देखिए, हमारे जो जिस लोकेलिटी में हम लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत उच्च वर्गीय परिवार से बच्चे नहीं आते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो मध्यम निम्न मध्यम बच्चे रहते हैं, और उनके माता पिता बहुत संघर्ष से पैसा कमाते हैं। और चूँकि एजुकेशन इतना कॉस्टली हो गया है सर कि जो वो वहन नहीं कर सकते हैं अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो हमारे यहाँ से एक प्रयास रहता है कि जो कोई भी बच्चा जिसमें प्रतिभा है तो वो उसको सम्मान के रूप में ये एक स्कॉलरशिप देते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका रिवार्ड कहीं ना कहीं उसके गार्जियन को भी जाता है, और बच्चे की प्रतिभा को भी हम सम्मान देते हैं। तो इस बार बिहार में 10th 12th के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब टॉप किए, तो क्या टॉपर के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे बिहार के बच्चे, हमेशा से एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा रही हो, 10th की हो, 12th की हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसमें भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। यूपीएससी में बहुत अच्छा हमारा पूर्व में भी रहा है, अभी भी अच्छा कर रहे हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स में तीनों स्ट्रीम में गर्ल्स ही मेनली सबसे आगे हैं, तो क्या लगता है गर्ल्स को ज़्यादा? नहीं, ऐसा है कि बच्चियों में एक चीज़ तो है कि बच्चियां लगनशील होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं। बच्चे जो है थोड़ा, लड़के जो हैं वो थोड़ा भटकाव उनमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिलता है। दूसरी बात कि थोड़ी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें बच्चियों के साथ वो फ्रीडम नहीं है, तो उनका अधिकांश समय जो है वो फोकस्ड होता है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं। बच्चे भी अगर इस तरीके से बालक जो हैं अगर करना चाहें तो उनको थोड़ा फोकस तो करना पड़ेगा। आपके स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों पे और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या कुछ ध्यान दिया जाता है? सर अभी देखें, हमारे बच्चे कई तरह के कार्यक्रमों के द्वारा मनोरंजन भी दिए, लेकिन साथ ही साथ समाज को एक संदेश भी दिए। जैसे मोबाइल का जो आज बन गया है हमारे जीवन में कि हम लोग मोबाइल से इस कदर जुड़े हुए हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर वर्ग इतना उसमें उलझा हुआ है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता है, और उसका बहुत सारा कीमती समय उसमें बर्बाद होता है। उपयोगी चीज़ ज़रूर है, लेकिन उसकी कहाँ कितनी उपयोगिता होनी चाहिए, इस बात को समझना होगा और बच्चों को भी समझाना होगा। शैक्षणिक अचीवमेंट क्या रहा इस बार का? बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो। हमारे इस लेवल पे, इस जगह से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ताइक्वांडो में बहुत अच्छा अचीव किए, स्टेट लेवल पे किए, और 2 बच्चियां जिनको कि अभी आप लोगों ने देखा कि सम्मानित भी किया गया, उनकी माताएं थीं और बच्चियों को भी, कि वो नेशनल लेवल पे परफॉर्म किए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से बच्चे निकल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको उत्साहवर्धन हम लोग करते हैं। अपना नाम बताइए सर। जी, अभिषेक मिश्रा, न्यू होराइजन्स पब्लिक स्कूल।